रशिया ने अब S-400 मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और आपको ये बता दें कि यूरोप ने जो यूक्रेन को 70 से ज्यादा मिग सीरीज के और सिखोई सीरीज के फाइटर जेट दिए हैं, अब उनके ऊपर हमले शुरू हो गए हैं। नाजरीन ग्रामी, इतलात ये आ रही है कि खार्किव की हिफाजत के लिए यूक्रेन ने यूरोप से जो जहाज मंगवाए थे, खसूसन पोलैंड से, वो अब जो है उनके ऊपर रशिया के S-400 मिसाइल सिस्टम ने धमाके करना शुरू कर दिए हैं, उनको नीचे गिराना शुरू कर दिया है। मैं आपको ये बताता जाऊं कि पहले दिन से रशिया की ये कोशिश रही है कि वो आसानी से यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर ले, जो कि उसका ये प्लान नाकाम साबित हुआ। आपको जैसा कि पता था कि यूक्रेन और रशिया के माबैन अगर फोर्सेस का अगर हम कंपैरिजन करें तो ये एक बहुत अनहोनी सी बात हो जाएगी, कोई कंपैरिजन ऐसा सच बनता नहीं है। यूक्रेन के पास जब जंग शुरू हुई तो तकरीबन एक जहाज था, उसके बाद 20 से ज्यादा तुर्की ने ड्रोन दिए थे जिसका नाम TB2 बख्तियार ड्रोन थे। उसके बाद यूरोप ने आहिस्ता आहिस्ता असला इंजेक्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन जब से यूरोप ने जहाज दिए हैं, 2 रोज हो गए हैं, रशिया के ऊपर हमले बढ़ गए थे। रशिया की लैंड फोर्सेस के ऊपर धमाके होना शुरू हो गए थे, मिसाइलों से हमला होना शुरू हो गया था। तो अब रशिया जो कि पहले हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर रही थी, खसूसन बड़े हथियारों का, तो अब उसने S-400 मिसाइल सिस्टम जैसे लीथल हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। इस खबर के बारे में मैं आपको बताता हूं कि ये जो मामलात है ये क्या शेप बना रहे हैं, किस तरफ जा रहे हैं, तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में आपको मिलेंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा YouTube चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटे के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मामलात क्या है। मामलात ये है कि पूरे के पूरे यूरोप ने भले ही जंग के अंदर शिरकत नहीं की, लेकिन बैक डोर से अपने हथियार, अपने पैसे जो है यूक्रेन के अंदर पहुंचाते रहे हैं। इसके अलावा पोलैंड ने बहुत कोशिश की, बहुत असले के ट्रक भर भर के पोलैंड ने यूक्रेन के अंदर भेजे। नाज़रीन ग्रामी, उससे हुआ क्या? अब यूक्रेन ने वो जहाज जो थे, जो यूरोप से आए थे, उनकी मदद से रशिया के कॉन्वॉयज के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया था। और जो रशिया की फोर्सेस थी उनके ऊपर काफी हमले होना शुरू हो गए थे। अब इतलात ये आ रही है कि खार्किव के इलाकों में जो यूरोप ने जहाज दिए थे यूक्रेन को, उनके ऊपर हमला होना शुरू हो गए हैं। और इब्तदाई तौर पर 4 जहाज यूरोप के जो यूक्रेन को मिले थे वो मार गिराए हैं खार्किव के अंदर। और खार्किव जो शहर है यूक्रेन का, ये बेसिकली एक बैकबोन समझी जाती है यूक्रेन की। इसके अंदर इंपॉर्टेंट ऑफिसेज है, इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है, इसके अलावा तेल की तनसीबात है, ऑयल टैंकर्स बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। दुनिया के बड़े बड़े ऑफिस जो हैं वो यूक्रेन के इसी खार्किव के इलाकों में मौजूद है। अगर हम बात करें जो एयर बेसिस की, जो थोड़े बहुत बेसिस है फौजी, वो भी खार्किव के अंदर यूक्रेन के अंदर मौजूद है। तो रशिया ने रात भर एयर स्ट्राइक्स की हैं खार्किव के ऊपर, और जिसके नतीजे में सारे के सारे जो अड्डे थे वो तबाह हो गए हैं। लेकिन आपको ये बात जानना बहुत जरूरी है कि यूक्रेन अभी भी सीसा पलाई दीवार की तरह खड़ा है। यूक्रेन अभी भी ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहा है कि रशियन फोर्सेस के ऊपर गुरिल्ला वारफेयर मुसल्लत की जाए। आपको ये बता दें कि जब सोवियत यूनियन अफगानिस्तान के अंदर टूटी थी तो फौजी ताकत से नहीं बल्कि गुरिल्ला वारफेयर से टूटी थी। अब वही स्ट्रैटेजी यूरोप वाले बता रहे हैं यूक्रेन को कि यूक्रेन अगर इस तरह के गुरिल्ला हमले करे तो तब जाकर रशिया के ऊपर काबू किया जा सकता है। आपको ये बता दें कि आम शहरी, आम जो जंगजू हैं, वॉलंटियर्स, वो लगातार रशियन फोर्सेस के ऊपर गुरिल्ला वारफेयर को इस्तेमाल करते हुए हमले कर रहे हैं।